दोस्तों, अगर आप बिगनर हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा क्रिप्टो कॉइन बेस्ट है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि कॉइन सेलेक्ट करते वक्त उसके टीम और प्रोजेक्ट कैसे चेक करने हैं और कॉइन के बारे में कैसे देखना है और एकदम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको फुल क्लियरिटी मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धन की दिशा में। एक छोटी सी बात, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर करें, यानी डू इट योर सेल्फ। तो सबसे पहला सवाल, कौन सा कॉइन बेस्ट है? तो देखिए, बिगनर के लिए सेफ और फेमस कॉइन ये होते हैं। पहला जिसमें बिटकॉइन है, बीटीसी, ये डिजिटल गोल्ड कहलाता है। दूसरा इथेरियम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डीएप्स के लिए है। तीसरा पॉलीगन मैटिक, चीप और फास्ट ट्रांजैक्शन, इंडिया में भी लिंक्ड है। चौथा बाइनेंस कॉइन और पांचवा सोलाना। ये सब फेमस कॉइन है जो बिगिनर के लिए सेफ साबित हो सकते हैं। आप शुरुआत में इन टॉप कॉइन पर फोकस करो क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म के लिए सेफ ऑप्शन होते हैं। अब बात करते हैं कॉइन की टीम और प्रोजेक्ट कैसे चेक करें। तो मैं एक 6 सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूँ, उनको याद रखो। जो पहला है फाउंडर्स और टीम। उसके लिए सिंपल एक तरीका है, लिंक्डइन ऐप है, उस पे जाओ, चेक करो कि फाउंडर कौन है। अगर टीम ट्रांसपेरेंट है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा वाइट पेपर और रोड मैप। प्रोजेक्ट का पर्पस क्लियर होना चाहिए, यानी कोई भी कॉइन का जो प्रोजेक्ट है वो क्लियरिटी के साथ दिया हुआ होना चाहिए। तीसरा गिटहब कोड एक्टिविटी, अपडेट और कमिट्स एक्टिविटी है या नहीं। मतलब किसी भी बिट कोई भी क्रिप्टो में अपडेट्स है तो वो सही माना जाता है। चौथा उसके ऑडिट रिपोर्ट्स, जैसे कार्टिक ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है। पांचवा टोकेनोमिक्स, मतलब टीम के पास कितना कॉइन है, डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली हुआ है या नहीं हुआ है। और जो छठा पॉइंट है वो कम्युनिटी और पार्टनरशिप, मतलब ट्विटर टेलीग्राम पर कितने एक्टिव लोग हैं और क्या बड़े कंपनीज प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। यह सब चीज़ें देखकर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉइन कितना स्ट्रांग है। अब बारी आती है चार्ट पढ़ने की, जिससे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बिगिनर के लिए सिंपल टूल यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप किसी भी चार्ट रीजन पे जाके सबसे पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। प्राइस के नीचे का लेवल सपोर्ट और ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस होते हैं, यही से एंट्री एग्जिट डिसाइड होती है। दूसरा मूविंग और एवरेज, मतलब आपका 50 ईएमए और 200 ईएमए आप देख सकते हैं। अगर प्राइस इनके ऊपर है तो आप ट्रेंड होता है, ये माना जाता है। तीसरा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो ओवरबाउट है, 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है। इस ऐसे आप पता कर सकते हैं। एमएसीडी, मतलब ये भी एक टूल है, क्रॉस ओवर देखकर ट्रेंड का और मोमेंटम आप समझ सकते हैं। और चौथा एमएसीडी था। और पांचवा जो है वो वॉल्यूम है। जब प्राइस ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम मतलब उसमें ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो उसका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। याद रखो, एक इंडिकेटर पर मत टिको, हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करो, जैसे ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सबको मिला के आप एनालिसिस कर सकते हैं। सिंपल फ्लो को आप समझना है तो पहले कॉइन सेलेक्ट करो फंडामेंटल एनालिसिस से,
जैसे कि उसमें देखो कितने लोग कितना ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है, ये सब चीज़ें। फिर आपको चार्ट खोलना है, इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। फिर देखो प्राइस ईएमए के ऊपर है या नीचे। फिर आरएसआई और एमएससीडी चेक कर लो। वॉल्यूम देखकर कंफर्मेशन ले सकते हो। फिर एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट सेट करो। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो बिगिनर के लिए बेस्ट है। सबसे अच्छा रिजल्ट तब आता है जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करते हो। अगर कॉइन की टीम स्ट्रांग है और चार्ट भी अच्छा लग रहा है तो कॉन्फिडेंस एक तरीके से आपका बढ़ जाएगा। अगर दोनों वीक है तो रिस्क ज़्यादा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कॉइन चूज करना है और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट करके मुझे बताना कौन सा कॉइन ऐप चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में डिटेल एनालिसिस करूं। ये याद रखो, क्रिप्टो जो है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करो और सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट करो जितना आप लूज करने की कैपेसिटी रखते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे रिस्क फ्री। थैंक यू।